बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ आलू करेले की मुनफरिद सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको आलू करेले के सालन की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की आलू करेले के सालन की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू करेले के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। करेले बनाने के लिए 5 अदद हमने करेले लिए हैं। इनको छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है और फिर नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ वॉश कर लिया है। एक कढ़ाई में 1 प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने करेले ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से करेलों को हिलाते हुए इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। आप देख सकते हैं कि करेले गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुके हैं। करेलों को इस तरीके के साथ हमने एक बर्तन में निकाल लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने बाकी के करेले फ्राई कर लेने हैं। करेले फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में हमने 3 अदद आलू, जिनको हमने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ काट लिया है, ऐड करना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक आलूओं को ऑयल में फ्राई करना है। 3 मिनट के बाद इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 मिनट तक इसको आलूओं के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और साथ ही 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करना है। 15 सेकंड तक इसको आलूओं के साथ फ्राई करना है। और साथ ही हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज ऐड करनी है, जिनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक इनको आलूओं के साथ फ्राई करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज आलूओं के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही प्याज आलूओं के साथ फ्राई हों इसमें हमने 2 अदद बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने नमक ऐड करना है। करेलों को नमक लगाने की वजह से करेलों में हल्का सा नमक मौजूद है, इसलिए ज़्यादा नमक हमने ऐड नहीं करना। 1.5 चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की आलू और करेले की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। 6 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर सॉफ्ट होकर मसाले में मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही टमाटर मसाले में मिक्स हो इसमें हमने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर देने हैं। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। जैसे ही करेले मिक्स हो इनको ढक्कन की मदद से कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए दम दे देना है। 7 मिनट के बाद करेलों की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से इनको एक बार हमने मिक्स कर लेना है। जो लोग करेले शौक से नहीं खाते आप उनको भी मेरी आज की करेलों की इस रेसिपी को फॉलो करते हुए करेले बना कर दें। उनको भी आपकी करेलों की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जैसे ही करेले मिक्स हों इसमें हमने 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इनको एक बार करेलों में मिक्स करना है। लीजिए, बहुत ही टेस्टी आलू करेले का सालन बनकर रेडी हो चुका है। इनको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है। अगर आपको मेरी आज की आलू और करेले के सालन की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू और करेले की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।